अरे तोहे बिन लागे भोला, अरे जग हमर सुना रे, भांगड़ भोला, भांगड़ भोला, बेच के रकम जमाना ही कैला रे, भांगड़ भोला। जी। और बहुत सारे कलाकारों हम्म, के साथ काम करने का मौका मिला है। भोजपुरी इंडस्ट्री के शायद ही कोई ऐसा कलाकार हो जिनके साथ हमने काम नहीं किया हो, वर्क नहीं जी किया हो। जी। सबके साथ हमने मंच साझा किया है, वो चाहे कल्लू जी हो, हम्म, पवन सिंह जी हो, खेसारी लाल हो, चाहे हम्म, जो भी हो, भोजपुरी हम्म, इंडस्ट्री के प्रमोद प्रेमी जी हो, हम्म, रितेश पांडे जी हो, जी। अंकुश राजा जी हो, हम्म, सबके साथ हमने स्टेज साझा किया है। हम्म। और लगातार संघर्ष हमने किया है, पलामू में किया है, झारखंड में किया है, हर जगह जहां भी गए हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हम्म। हमने संघर्ष किया है। और अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार संघर्ष हमने किया है, जी। और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नमस्कार, शिवांश न्यूज में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मतलब 25-30 साल से जो महानायक हैं पलामू का, जो 25-30 साल से एकदम संगीत में गर्दा कबाड़े हैं। सबका गार्जियन है उमा शंकर मिश्रा जी। तो सबसे पहले हमारे शिवांश न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवांश न्यूज के तमाम दर्शकों को मैं महानायक उमाशंकर मिश्रा प्रणाम करता हूँ। जी हर हर महादेव। जी। तो होली का सीजन आने वाला है और स्टेज शो वगैरह हो रहा है। सबसे पहले तो यादव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। जी जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं तो हम सब तो एकदम छोटे से हैं। आप बस आपका आप सबके प्यार है। ये आशीर्वाद प्यार हमेशा बना रहेगा। जी और बाकी होली का सीजन नहीं, पूरे सालों भर यहाँ स्टेज चलते रहता है, कार्यक्रम जी चलते जी रहता है। जी। हाँ, होली पर कुछ स्पेशल कार्यक्रम है हम्म। जो मार्च में होंगे। अच्छा अच्छा, कंफर्म मतलब हो गया है। हम्म कंफर्म है, सारे डेट कंफर्म है। हम्म 4, 5, 6 के बाद हम्म। एक एल्बम भी मैं गा रहा हूँ अभी होली का। बहुत ही हम्म। जबरदस्त गीत आने वाला है। हाँ, तो आप तो बहुत मतलब 25-30 साल से गा रहे हैं। पहले कैसेट का ज़माना होगा। पहले क्या क्या परेशानी होती थी वो सब जरा बताएंगे। देखिए, स्ट्रगल तो बचपन से ही हमने किया है। हम्म। मैं 5 क्लास में था तब से स्कूल में गाता था। जी। और स्कूल के तरफ से एक प्रोग्राम करने में टाउन हॉल में गया था। हम्म। तो वहाँ हमारे गीत पर इतनी तालियां बजी थी। अच्छा तो अच्छा। उसी दिन हमको एहसास हुआ था कि हम शायद इसी के लिए धरती पर आए हैं। हम्म। और तब से मेरा सफ़र चालू है। हम्म। और लगातार संघर्ष हमने किया है, पलामू में किया है, झारखंड में किया है, हर जगह जहाँ भी गए हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हम्म। हमने संघर्ष किया है। और अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार संघर्ष हमने किया है, जी। और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हम्म। मुकाम हमको हासिल हो गया है, हम्म। लेकिन हाँ, कोशिश रहती है कि कुछ अच्छा हो, कुछ बड़ा हो। हम्म। हमने अभी तक 150 से 200 एल्बम को गाया है। अच्छा अच्छा। अभी 10-12 भोजपुरी फिल्म हमने की है, अच्छा अच्छा। जिसमें विलन के रूप में, हाँ हाँ। करेक्टर रूप में बहुत सारे फिल्मों में काम करने का मौका मिला। बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं हमारे बीच। जी जी और एल्बम काफ़ी हद तक हमने किया है। जब ऑडियो कैसेट का ज़माना हुआ करता था जी जी 2001, 2002, जी। उस टाइम से हम गा रहे हैं। 2005 में एक गाए थे गाना, हम्म। उमा की जिंदगी माई के नाम। अच्छा अच्छा। उसके बाद एक मेरा गाना सबसे ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ। हम्म। उसके बाद सीडी का ज़माना आ गया था, जय हो दारू जय मेहरा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्षमा चाहेंगे। जी। जय हो दारू जय मेहरारू पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर वो गाना बजा। अच्छा अच्छा। उसके बाद 2015 या 16 में हमको याद है हम्म। कि एक नटराज मीडिया के माध्यम से एक गाना आई थी सावन में मेरा, अच्छा। भंगिया खिलाओ बम जी, हम्म गांजा पिलाओ बम जी। हम्म। ये गाना और भांगड़ भोला, हम्म। ये दो गीत ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ये गीत बजे हैं अच्छा हमारे। अच्छा अच्छा। और काफ़ी दर्शकों ने प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया। और हम्म पलामू की जनता हम्म हमेशा प्यार आशीर्वाद देते रहती है। हम्म। इनके आशीर्वाद से आज पूरे बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी हर जगह हमने स्टेज शो किए हैं। जी। और बहुत सारे कलाकारों हम्म
के साथ काम करने का मौका मिला है। भोजपुरी इंडस्ट्री के शायद ही कोई ऐसा कलाकार हो जिनके साथ हमने काम नहीं किया हो, वर्क नहीं जी किया हो। जी सबके साथ हमने मंच साझा किया है, वो चाहे कल्लू जी हो, हम्म, पवन सिंह जी हो, खेसारी लाल हो, चाहे हम्म, जो भी हो, भोजपुरी हम्म, इंडस्ट्री के प्रमोद प्रेमी जी हो, हम्म, रितेश पांडे जी हो, जी अंकुश राजा जी हो, हम्म, सबके साथ हमने स्टेज साझा किया है। जी। तो कुछ अभी जो आपने बोला कि मतलब कि चला था आपका गाना, जो वो कुछ 2 लाइन गाना चाहेंगे? कौन गाना गाए? अभी जो मतलब कि बोले थे कि जो अच्छा खासा चला था, ऑल इंडिया में चला था। हाँ, भांगड़ भोला मेरा अभी भी डिमांड होता है, जी और अभी भी सावन में पूरे देवघर में गाना ये बजता है, हम्म बनारस में ये गाना बजता है, हम्म। कहीं भी बाबा का धाम जहाँ है वहाँ ये गाना ज़रूर आपको हाँ सुनने को मिल जाएगा। जी जी, मेन बात है कि जो आदमी ने हर कोई सुना हुआ रहता है, लेकिन जो 2 लाइन जब गा दीजिएगा ना, तो हर कोई के दिमाग में आ जाएगा कि हाँ वो है। अरे तोहे बिन लागे भोला, हर जग हमर सुना रे, भांगड़ भोला, भांगड़ भोला, बेच के रकम जमाना ही कैला रे, भांगड़ भोला। तोहे बिन लागे भोला, तोहे बिन लागे भोला, जगे तिनके सोला, अरे जगे तिनके सोला रे, भांगड़ भोला। बेच के रकम जमाना ही कैला रे, भांगड़ भोला। अरे ओ मेरे बाबा, ओ मेरे भोला, तुम्हारे चरण देबो गंगा जल फूल, तुम्हारे चरण देबो गंगा जल फूल, गंगा जल फूल देबो गंगा जल फूल, गंगा जल फूल देबो गंगा जल फूल, तुम्हारे चरण देबो गंगा जल फूल। तोहे बिन लागे भोला, तोहे बिन लागे भोला, जगे हमर सुना, अरे जगे हमर सुना रे, भांगड़ भोला। ए भोला, अरे बेच के रकम जमाना ही कैला रे, भांगड़ भोला। ये गाना ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता है जो इस गाना का सुना नहीं हो। स्टेज पर एकदम गर्दा मचाते रहता है। हाँ, ये तो गीत है, आरजे हम्म डिमांडेबल है। हम्म। और बहुत प्यारा आशीर्वाद इस गीत को दिया है पूरे हिंदुस्तान वासियों ने, जी पूरे भारतवर्ष वासियों ने, हम्म। जहाँ जहाँ इस गीत को पसंद किया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपके जी चैनल के जी माध्यम से। जी इसी तरह प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिए। जी। तो आपने अभी बोले कि फिल्में में भी हमने काम किया है। कुछ फिल्मों का नाम बताना चाहेंगे? हाँ, एकदम। जी हमारे फिल्म फिल्म है डिफरेंट वार, जी एक हिंदी फिल्म है ये। हम्म। डिफरेंट वार जिसके भी डायरेक्टर हैं हमारे पुनीत मित्रा जी, जी उन्हीं के डायरेक्शन में हमने फिल्म किया सितमगर, उन्हीं के डायरेक्शन में एक फिल्म किया काली, हम्म एक फिल्म हमने सूरज द रिवेंजर मैन किया है, हम्म। एक सती नागिन धर्म पत्नी, हम्म नाग पर आधारित ये फिल्म है, नाग हम्म। नागिन के जोड़े की कहानी है। जी इसमें हमने महादेव का करेक्टर किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, शंकर भगवान का करेक्टर हमने जी इस जी फिल्म में निभाया है। हाँ। बाकी बहुत सारे फिल्मों अभी लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, काम अच्छा करने अच्छा का अच्छा। मौका मिलेगा। ये सब जो यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर कुछ और प्लेटफॉर्म पे देखना मिलेगा? आप हंगामा.com पर देख सकते हैं, जी प्राइम पर देख सकते हैं, हम्म मैक्स प्लेयर पर देख सकते हैं, हम्म। और यूट्यूब पर भी सारे फिल्म अवेलेबल हैं। हम्म। हाँ। तो आपसे एक सवाल होगा। पलामू का जो कलाकार होते हैं, बहुत दिन से गा रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसका रीज़न आखिर क्या हो सकता है? आप 25-30 साल से इस लाइन में हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं ये मत कहिए, आगे बढ़ रहे हैं, सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं। जी हमारे पलामू के 3 4 5 बच्चों को मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी जी। हमारे रोशन पांडे जी हैं, हम्म। बहुत अच्छे कलाकार हैं। हमारे जी व्यास अंकुर राय जी हैं, हमारे जी कुणाल तिवारी जी हैं, जी। हमारे अभिमन्यु सिंह क्रांति हैं, हम्म। और एक लड़का है मंटू निराला है, अभी सुर संग्राम उप विजेता बना है वो जी लड़का। जी। हम्म तो ये सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं। हम्म। और देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है कि पलामू एक ऐसी जगह है जी जहाँ मैं देखता हूँ, मेरे अनुभव से जहाँ तक लगा है हमको, कि यहाँ लोगों का सपोर्ट नहीं है। अच्छा अच्छा। सबसे बड़ा, टैलेंटेड लड़के हैं, हाँ उनको हाँ। सपोर्ट चाहिए। अच्छा। वो आर्थिक स्थिति से दबे हुए हैं। जी जी। सबसे बड़ा चीज़ है कि फैट
पॉकेट में अगर पैसा है हाँ हाँ तो ही आप कहीं आगे कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही और बात। हमारे कलाकार आर्थिक स्थिति से थोड़े दबे हुए हैं, हाँ हाँ जिसके चलते वो अपने आप को प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। जी अब जी। जैसे कि बिहार में हर कलाकारों के पीछे आदमी लगा हुआ है। वो लोग तो ग्रुप बना लेता है, मेंबर बना लेता है, 8-10 सपोर्ट करने के लिए रहते हैं। अगर आपके गांव का बच्चा, एक बच्चा कहीं पता चला हम्म। कि कहीं गायक है मेरे गांव का बच्चा, जी जी। पूरा गांव का आदमी हम्म। मिलकर उसको ले जाके मुंबई में बैठा देगा, जी जी। कहेगा तुम गाओ, तुम हम गाओ, हाँ। पैसा लगाते हैं। जी जी। अब वो सिर्फ गाएगा, हम्म। वो इतना गाएगा, इतना गाएगा, इतना गाएगा हम्म। कि 10 साल में वो सुपरस्टार बन जाएगा। जी जी बिल्कुल। और ये पलामू के कलाकारों, किसी एक कलाकारों गॉडफादर करने वाला, कोई देखने वाला नहीं है यार। 5,000 10,000 देकर गवा लो, हम्म। गाने के बाद पहचानता तक लोग लगनी है। हम्म। ये पलामू के लोगों का सबसे बड़ा, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है, सब हम्म। जगह नहीं है। पलामू के लोग कलाकारों का प्यार भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं। इसी पलामू की मिट्टी से हम भी जुड़े हुए हैं। लोगों ने बहुत प्यार सम्मान दिया है, लेकिन एक सपोर्ट जिसको कहा जाता है गॉड फादर, चूंकि अर्थ युग है आज। जी अर्थ युग यानी कि पैसे का युग है। जी। पैसे जी। के बिना कहीं कुछ नहीं होता है। हम्म। और हमारे कलाकारों के पास 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 अगर हैं तो वो अच्छे एल्बम गाएंगे तो ही लोग देखेंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ के बच्चों के पास पैसा नहीं है कि वो एल्बम अच्छा कर सके। तो पलामू के दर्शक से हमारा अपील रहेगा कि स्थानीय जो कलाकार होते हैं उनका सपोर्ट कीजिए और प्रोग्राम करवाइए। और मतलब कि पलामू में अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बहुत टैलेंट है, कुट कुट के भरा हुआ है, बट आर्थिक स्थिति की वजह से इधर का कलाकार आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या सही बात है? एकदम 110% बात यही है। अभी तक 25-30 सालों में हमने अनुभव किया है। हम तो अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट के दम पर बहुत जगह गए, लेकिन वहां भी जैसे कि बॉम्बे है, तो बॉम्बे में आपको रहने का जगह नहीं मिलेगा। जी जी बिल्कुल। आपको फुटपाथ पर सो के स्ट्रगल करना पड़ेगा 6 साल 5 साल 10 साल 15 साल। जी। फुटपाथ पर सो सकते हैं तो चले जाइए बॉम्बे, स्ट्रगल कीजिए। हाँ। बिना खाए वड़ा पाव खा खा के हमने 15 दिन, मैं जब भी जाता हूँ 15 दिन 20 दिन बॉम्बे रहता हूँ, वहां सोने का जगह नहीं है। सोने का जगह भी नहीं है। वहां एक एक चौकी का कीमत है 2,000 रुपया पर डे। पर डे। आपके पास इनकम होगा तो ही तो 2,000 आप दीजिएगा। जी बिल्कुल। आप उतना कमाइएगा तब तो दीजिएगा। आप 6 महीना रह ही नहीं सकते हैं बॉम्बे में। और जब तक आप साल भर 2 साल 3 साल 5 साल मेहनत नहीं करेंगे बड़े महानगरों में जाकर, आप स्ट्रगल कुछ भी नहीं पा सकते हैं। जी जी। बस वहां लेबर कुली का काम कीजिए और आ जाइए। यही सब समस्या है। हाँ। बाकी समस्याएं तो बहुत है बॉस, लेकिन समस्याओं का समाधान भी बड़े बड़े इतिहासकारों ने, इतिहास ने जो जिसने रचा है उसने मेहनत किया है। और सबने मेहनत किया है, जितने भी सुपरस्टार बैठे हुए सबने मेहनत किया है। कुछ लोगों को सपोर्ट मिल गया, ये उनकी ऊपर वाले का करम है। बाकी मैं जहां तक समझता हूं कि पलामू में बैक सपोर्ट, यहाँ के मंत्री विधायक सरकार भी कलाकारों की ओर कोई ध्यान नहीं देती है। नहीं देती है। बस यूज एंड थ्रो, कलाकारों को गवाना है, 10-20 हजार दे दो, गवा लो। उसके बाद फिर वो किस स्थिति में है, कहाँ है, कैसे है। अगर आज एक कलाकार के पास कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो फोन पे दौड़ने लगता है, 500 तुम दे दो, 500 तुम दे दो, 500 तुम दे दो। ये पलामू की असली सच्चाई है। तब जाके कहीं इलाज होता है। सब चंदा करके इलाज कराते हैं। कलाकारों की स्थिति इतनी भयावह है, इतनी क्या कहा, मार्मिक है कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी हमारे पलामू कलाकार बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं सभी कलाकारों को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सब बड़ी मेहनती है। और बाकी लक लेबर चिट चांस, ये महादेव की मर्जी है, ऊपर वाले का मर्जी होता है। कौन कहाँ क्या कब कर सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो त्रिया चरित्रम पुरुषम भाग्यम दैवो न जाने, त्रिया का चरित्र और पुरुष का भाग्य कब बदलेगा ये कोई नहीं कर सकता। तो आपके चैनल्स के माध्यम से यही कहूंगा कि पलामू के कलाकारों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे हैं और जमकर मेहनत कीजिए और अपने पलामू डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कीजिए। हाँ, तो एक सवाल आपसे एक और होगा, इधर का जो कलाकार एकजुट नहीं होते हैं। मान के चलिए कि आपका गाना आया, उनका गाना आया, लोग शेयर नहीं करते हैं, उसको प्रचार नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी समस्या होता है। हाँ, ये समस्या नहीं है, ये अंदरूनी मामला है। इसको समस्या नहीं कहा जा सकता है, ये अंदरूनी मामला है। ये अंदर की एक भावना होती है जिसको कहा जाता है जलन। जलन।
जलन, हुँ, ये ज्वेलसी, हुँ, और ये तभी खत्म हो सकता है हुँ, जब तक आप भरपूर मात्रा में हैं, हुँ, हुँ। हैं? जी, जी। यहाँ सब कुआँ के मेढक की तरह टर्टर करते रहते हैं, हाँ, और कुआँ का मेढक कुआँ को ही समझता है कि ये पूरा समंदर है। जी। तो मैं वैसे कलाकारों से प्रार्थना करता हूँ हुँ, हुँ, कि आप कभी भी हीन भावना से ग्रसित ना होइए, हुँ, एक हुँ, दूसरे को सपोर्ट कीजिए, हुँ, क्योंकि आप अपना सपोर्ट करेंगे। हुँ, हुँ, प्रकृति का एक नियम है, आप जो दीजिएगा वो आपको मिलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। आप अगर दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हो, जी। तो आपके लिए भी अच्छा सोचने वाला कोई है। हुँ, हुँ। ज़रूर, ज़रूर। आप अगर दूसरों को सपोर्ट में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, हुँ। तो आपको भी कोई बढ़ाने के लिए खड़ा हो सकता है, जी, बिल्कुल। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, हुँ। जिसने जो दिया है उसको वो मिला है। जी, जी, आप बिल्कुल। अगर दूसरे के लिए ताली बजाते हैं, तो आपके लिए भी ताली बजेगी, बजेगी, जी, ये तय रखिएगा। जी। तो मैं उन सभी कलाकारों से आग्रह करूंगा कि आप एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। ऐसा जलन की भावना रखने से कोई फायदा नहीं है। हुँ, सिर्फ अपना नुकसान कीजिएगा, बाकी किसी का और कुछ नहीं। हुँ, हुँ। जिसके भाग्य में जो है, तकदीर में है, वो तो मिलेगा ही उसको। जी, जी। चलिए ये फिर मिलते हैं गाने-वाने आएँगे तो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।